हेलो ऑल। आप सभी का स्वागत है पावर ऐप फुल कोर्स फॉर बिगिनर इन हिंदी प्लेलिस्ट में। आज आप बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हो, दैट इज मॉडर्न टैब लिस्ट कंट्रोल इन पावर ऐप। हाय, दिस इज कृपाली फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। आप ये वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। सो फर्स्ट आप सीखेंगे कि व्हाट इज टैब लिस्ट कंट्रोल इन पावर ऐप। टैब लिस्ट कंट्रोल एक्चुअली क्या है पावर ऐप में। सेकेंड, उसके डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन क्या क्या है ये भी सीखोगे। थर्ड, you will learn how you can set different tab in power app tab list control, यानी कि डिफरेंट टैब कैसे आप सेट कर सकते हो। फोर्थ, यू विल लर्न कि ये टैब लिस्ट कंट्रोल का यूज करके आप कैसे मल्टी स्टेप फॉर्म डिजाइन कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे जिसमें आपके पॉसिबल क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग विथ मी। सो मुझे इस तरीके से फॉर्म डिजाइन करना है, तो सबसे पहले मैं एक स्क्रीन लूंगी। लेट मी टेक अ ब्लैंक स्क्रीन एंड इनसाइड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखेंगे कि टैब कंट्रोल होता क्या है और उसको इंसर्ट कैसे करते हैं। सो क्लिक ऑन द इंसर्ट एंड राइट टैब लिस्ट। okay, sorry, just write T capital tab list. So here you will see. So अगर आप क्लिक करोगे तो आपका टैब लिस्ट कंट्रोल ऐसा होगा जिसमें डिफरेंट आइटम शो करेगी। राइट नाउ आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3 इज रिटन। इफ यू सेव इट एंड रन इट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी टैब आपकी सिलेक्टेड होगी उसके नीचे ये ब्लू कलर की अंडरलाइन होगी। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो नीचे अंडरलाइन आएगी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसके नीचे ये ब्लू अंडरलाइन आएगी। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, दैट मीन्स कैसे डिफरेंट तरीके से आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये फिल्ड्स और आइटम की मदद से आप यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना चाहते हो वो सेट कर सकते हैं। आप इसका बिहेवियर एडिट में रखना चाहते हो या आप इसका बिहेवियर व्यू में रखना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। एडिट मतलब आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, व्यू मीन्स आप इसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकते, ओनली व्यू कर सकते हैं। देन आप उसकी साइज, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट, पोजीशन भी सेट कर सकते हो। नाउ सबसे नीचे यहाँ पे कलर पैलेट ऑप्शन है। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये ब्लू कलर की लाइन दिखती है, बट आप यहाँ से कलर ऐप से ये सिलेक्ट करते हो और फिर आप रन करते हो तो यहाँ पे देखो इट्स मरून कलर की लाइन जैसे दिखेगी। मतलब आप उसकी स्टाइल में कलर पैलेट के हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फिर उसके फॉन्ट सेट कर सकते हो, फॉन्ट का कलर सेट कर सकते हो, फिर आप उसके फॉन्ट का वेट मतलब बोल्ड, लाइटर, इटैलिक, आप फॉन्ट वेट आप भी सेट कर सकते हो जैसे कि बोल्ड, लाइटर, नॉर्मल, सेमी बोल्ड एक्सेट्रा। और डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे अभी ये डेमो में मैं यहाँ पे कुछ सेट नहीं कर रही हूँ, बट यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन। आई एम जस्ट चेंजिंग द फॉन्ट बोल्ड एंड लेट मी चेंज द फॉन्ट स्टाइल। So let's say here I'm setting the style. So here you can see that यहाँ पे आपको अलग अलग, यहाँ पे आपका फॉन्ट की स्टाइल चेंज हो गई। सेव करो और फिर उसको रन करो तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि कलर भी चेंज हो गया ये लाइनिंग का और फॉन्ट भी चेंज हो गए बोल्ड और वरदाना के। नाउ द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न, दैट इज यहाँ पे हम डिफरेंट टैब का नाम और क्या डेटा सेट कर सकते हो। सो यहाँ पे ये टैब का नाम सेट करने के लिए 3 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि आप कलेक्शन बनाओ और वो कलेक्शन आप डायरेक्ट उसकी आइटम प्रॉपर्टी में लिखो। इफ यू क्लिक ऑन दिस डायरेक्टली यू विल सी द आइटम प्रॉपर्टी। सेकेंड तरीका ये है कि आप कोई भी डेटावर्स का या शेयर पॉइंट का या कोई भी टेबल होता है जो आपके डेटाबेस में होता है और उसके कोई पर्टिकुलर कॉलम का डेटा है वो भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको वो डेटावर्स टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। और थर्ड वे है कि एक टेबल फंक्शन है, दैट इज पावर एफएक्स फंक्शन। यूजिंग दैट आप डिफरेंट टेक्स्ट टैब में सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको थर्ड वे बताऊंगी, दैट इज यूजिंग अ टेबल फॉर्मूला, हाउ यू कैन सेट दैट।
So remove this, and here in formula section just expand this and write table, then round bracket. Now inside a round bracket you want to create one column in a table, and that column name is tab name. So write in a curly bracket and write the name tab name option. Okay, you can write like this. Let me just change the spelling and make it correct. And वो फर्स्ट रो आप वो कॉलम में क्या रखना चाहते हो, तो लेट्स से पर्सनल इंफॉर्मेशन उसका नाम रखना चाहती हूँ। क्यों मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे रख रही हूँ? बिकॉज हम ये एक जॉब सीकर का टेबल है और वो जॉब सीकर की इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहती हूँ जब पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें। तो यहाँ पे टेबल में दो तरीके की इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। सो पर्सनल इंफॉर्मेशन में हम नाम, बर्थ डेट, हॉबी और उसका मैरिटल स्टेटस रखेंगे, और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन में हम ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर रखेंगे। तो उसके लिए मुझे दो टैब बनानी पड़ेगी। तो let me just write a first tab that is personal information. Then I want to create second tab. So you need to write comma, and inside the curly bracket you need to make sure that you are writing the same column name. So you can copy this and paste it here and write a column, and inside that let me write contact information. So contact information यहाँ पे लिख दिया, और make sure आप यहाँ पे जो स्पेलिंग यूज कर रहे हो वही आप अपने कोड में यूज करो। ओके, सो मेक श्योर यू आर राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग, और वट एवर वे यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट इट, देन सेव इट एंड रन इट। नाउ इफ यू सी, हमने तो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे थे पर यहाँ पे हमें नंबर मिल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वो टैब के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे फील्ड्स की एक प्रॉपर्टी है उसमें एडिट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको प्लस की साइन पे क्लिक करोगे तो जो आपने कॉलम का नाम रखा है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। सो आपको उसको चेक करना है और फिर ऐड करना है। तो ऑटोमेटिकली नंबर की जगह जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेट मी सेव इट and run it. So here you can see that personal information and contact information is saved. Sorry, contact information is created. Then अभी मुझे क्या करना है, अभी हमारे डेमो के हिसाब से मुझे यहाँ पे एक फॉर्म ऐड करना है, और वो फॉर्म में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, और एक दूसरा फॉर्म बनाना है जिसमें उसकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली हम यहाँ पे दो कंटेनर का यूज करेंगे। एक कंटेनर में एक फॉर्म रखेंगे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, और सेकेंड कंटेनर में सेकेंड फॉर्म रखेंगे जो उसकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा। बट यहाँ पे दोनों फॉर्म में जो डेटा है वो एक ही टेबल में इंसर्ट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको एक सेव का भी अलग तरीके से कोड करना पड़ेगा, बट वो भी मैं बताऊंगी। बट फर्स्ट हम फॉर्म डिजाइन करते हैं। तो लेट मी गो टू दिस स्क्रीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एडिंग वन कंटेनर। सो यहाँ पे मैं एक कंटेनर ऐड कर रही हूँ बाय राइटिंग दिस कंटेनर। फिर ये कंटेनर की मैं प्रॉपर विड्थ और हाइट सेट करूंगी, और इसके अंदर एक फॉर्म कंट्रोल ऐड करूंगी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा। सो क्लिक ऑन दिस एंड राइट एडिट फॉर्म। सो यहाँ पे जब आप एडिट फॉर्म लोगे तो आपको पूछेगा कि कौन सा टेबल में से डेटा उसको लाना है। तो ये जॉब सीकर में से डेटा उसको लाना है, डिस्प्ले करना है, व्यू करना है या अपडेट करना है, और इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो वो मैंने टेबल का नाम दिया। यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, बट मुझे उसकी खाली पर्सनल इंफॉर्मेशन ही डिस्प्ले करनी है, जिसमें ईमेल, एक्सपीरियंस, फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस तो आएगा नहीं। तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे उस फॉर्म की फील्ड्स प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम वही फील्ड को रखेंगे जो फील्ड्स हम चाहते हैं, और बाकी के फील्ड्स को हम रिमूव कर देंगे। बट रिमूव करने से पहले मेक श्योर करना कि यहाँ पे जो भी फील्ड्स है यहाँ पे कहीं पे भी रेड एस्टेरिक साइन नहीं है। रेड एस्टेरिक साइन मतलब क्या कि आपको कंपलसरी वो फील्ड इंसर्ट करना ही है। तो मैं यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ फील्ड, और अब वही फील्ड रखूंगी जिसकी मुझे ज़रूरत है। सो लेट मी डू दैट क्विकली। तो ये मैंने अपना फॉर्म भी सेट कर दिया, और यहाँ पे फॉर्म और कंटेनर दोनों का नाम भी चेंज कर दिया। अभी मैं एक दूसरा कंटेनर ऐड करूँगी जिसमें
हम कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे. सो लेट मी जस्ट एड वन मोर कंटेनर हियर एंड लेट मी जस्ट पुट हियर. और इसके अंदर भी मैं एडिट फॉर्म यूज करूंगी या ऐड करूंगी. ओके और वो एडिट फॉर्म में अगेन वही सेम टेबल में से हम डेटा लेंगे. तो सिलेक्ट दैट टेबल नेम एंड यहाँ पे भी हमें वही फील्ड रखने हैं जिसकी हमें ज़रूरत है. बहुत सारे फील्ड दिखाई दे रहे हैं बट मुझे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और ईमेल आईडी ही चाहिए, तो मैं बाकी के फील्ड रिमूव कर रही हूँ. तो मुझे फटाफट रिमूव करने हैं. तो यहाँ पे मैंने कंटेनर का नाम भी चेंज कर दिया है और फॉर्म का नाम भी चेंज कर दिया. और फॉर्म में मैंने 2 ही फील्ड रखे वे जो कॉन्टेक्ट रिलेटेड है. तो ये भी मैंने चेक कर दिया. नाउ अभी हमें क्या करना है कि जब हम पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म विजिबल होना चाहिए, और जब हम कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें तो ये फॉर्म विजिबल होना चाहिए. उसके अलावा दूसरा कोई भी फॉर्म विजिबल नहीं होना चाहिए. जब आप यहाँ पे रन कर रहे हो तो दोनों फॉर्म विजिबल हो रहे हैं और यहाँ पे लिखा है नो आइटम टू डिस्प्ले. तो सबसे पहले मुझे उस फॉर्म का मोड चेंज करना पड़ेगा. बाय डिफॉल्ट उसका मोड है एडिट, तो मुझे यहाँ पे न्यू सेट करना होगा और इस फॉर्म का भी न्यू सेट करना है. एंड सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं. तो ये फॉर्म तो अभी डिस्प्ले हो रहा है, पर जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें तो ये हाइड हो जाना चाहिए, और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें तो ये हाइड हो जाना चाहिए. तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसा कोड लिखूंगी कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये पूरा कंटेनर ही डिस्प्ले होना चाहिए, ये कंटेनर नहीं डिस्प्ले होना चाहिए. यहाँ पे मैं ये कंटेनर पे सबसे पहले क्लिक करूंगी. ये मेरा कंटेनर है पर्सनल, और उसकी विजिबल प्रॉपर्टी में मैं जाऊंगी और यहाँ पे ट्रू की जगह हम लिखेंगे जो हमारी टैब है वो टैब लिस्ट का नाम है 2. यहाँ पे आप देखोगे तो उसका नाम 2 है. फिर लिखेंगे डॉट और चेक करेंगे ये कौन से सिलेक्टेड है, और टैब नेम जो हमने रखा है टैब नेम अंडरस्कोर ऑप्शन, और यहाँ पे इक्वल टू करके हम हमारी टैब का जो एक्चुअली कंटेंट है वो लिखेंगे. सो यहाँ पे लिखा है पर्सनल इंफॉर्मेशन और डबल कोटेशन करेंगे. तो जब ये टैब सिलेक्टेड होगी और उसका नाम ये होगा तभी ये फॉर्म विजिबल होगा. ओके सेव करके एक बार हम चेक कर लेते हैं. पर यहाँ पे देखो ये सिलेक्टेड है फिर भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है, मतलब मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ किया है. तो यहाँ पे देखोगे FO है और यहाँ पे FRO है, तो FOR. ओके इंफॉर्मेशन हम सेव करेंगे, एक बार रन करेंगे. तो जब मैं यहाँ क्लिक करूँ फिर भी ये विजिबल नहीं हो रहा है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेनर में जाएंगे, फॉर्म में जाएंगे और एक बार क्या करेंगे कि ये कंटेनर में यहाँ पे जो टैब में लिखा है वो पूरा कॉपी कर लेंगे हम. मे बी हमने कुछ यहाँ पे देखो मैंने PES लिखा है बट यहाँ पे लिखना था PERSONAL पर्सनल इंफॉर्मेशन. ओके तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. तो मैं कॉपी करती हूँ यहाँ पे, अगेन मैं फिर से कंटेनर के ऊपर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ. तो जो भी स्पेलिंग स्मॉल मिस्टेक होगी वो नहीं हो. और लेट्स चेक इट, अगर मैं कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगी तो ये हाइड हो जाएगा. तो सेम मुझे ये कंटेनर के लिए भी करना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, टैब पे क्लिक करूँगी और जिस वे में अगर मैंने गलत स्पेलिंग लिखा है तो गलत वो मुझे सेम कॉपी करना पड़ेगा. और यहाँ पे मैं दूसरा कंटेनर में जाती हूँ और उसकी भी विजिबल प्रॉपर्टी में मैं जाऊँगी और यहाँ पे लिखूंगी टैब लिस्ट 2 डॉट सिलेक्टेड डॉट टैब ऑप्शन इक्वल टू जो भी मेरी टैब में टेक्स्ट लिखा है वो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन. ओके अभी सेव करेंगे एंड रन करते हैं. तो ये देखो फर्स्ट है तो सेकेंड फॉर्म नहीं दिख रहा है, सेकेंड है तो फर्स्ट फॉर्म नहीं दिख रहा है. यहाँ पे आप देखोगे तो सेकेंड फॉर्म है ना वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और व्हेन आई क्लिक ऑन द फर्स्ट टैब ये यहाँ डिस्प्ले हो रहा है. बट मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे तो एक ही जगह पे प्रॉपर इफेक्ट चाहिए. तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये जो सेकेंड वाला कंटेनर है कॉन्टेक्ट इन्फो उसको मैं इसके ऊपर रख दूंगी लाइक दिस. एट ए टाइम वन ही विजिबल होने वाला है, तो अगर हम डिजाइनिंग में ओवरलैप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो यहाँ पे देखो it's looking like a same place we are displaying 2 forms. Now what thing you need to do next to save data when you click on the save button. तो उसके लिए मुझे एक save button लेना है. Let me add a save icon button
which has an icon save. जनरली हम अगर डेटा सेव करना चाहते हैं फॉर्म में बटन क्लिक पे, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सबमिट, देन हमारे फॉर्म का नाम, ओके सॉरी लाइक दिस, सबमिट एंड फॉर्म का नाम लेट्स से FRM1। बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर मैंने डेटा यहाँ पे सबमिट कर दिया फर्स्ट का, तो सेकेंड फॉर्म का डेटा सबमिट नहीं होगा। अगर मैं 2 बार सबमिट 1 और सबमिट फॉर्म 2 लिखूंगी तो भी वो अलग अलग रिकॉर्ड सेव होगा टेबल में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पैच फंक्शन का यूज करेंगे और वो पैच फंक्शन के साथ हम फॉर्म को अपडेट करेंगे। तो रुको मैं बताती हूँ कैसे करना है। Click on the submit button and on select property false is written, so remove it। and यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पैच। जनरली पैच हम कब यूज करते हैं, जब हमें इंडिविजुअल कंट्रोल से डेटा इंसर्ट करना, बट इंडिविजुअल फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे? तो पहले तो हमें ये डेटा सोर्स का नाम लिखना होगा, दैट इज जॉब सीकर। फिर हमें लिखना होगा डिफॉल्ट, क्यों? क्योंकि हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। कौन से टेबल में? अगेन जॉब सीकर टेबल में। फिर हम क्या करते थे, कर्ली ब्रैकेट लिख के हम अपना सारा कॉलम का नाम और टैब का नाम, कंट्रोल का नाम लिखते थे, नॉट टैब का नाम। पर फिर हम क्या करेंगे, कोमा करेंगे और हम हमारा फॉर्म का नाम लिखेंगे। तो पहला होगा फॉर्म का नाम पर्सनल इन्फो, FRM पर्सनल इन्फो, and then you should write update, okay? don't use save, क्यों? क्योंकि फॉर्म को पहले अपडेट करो, फिर दूसरे फॉर्म को अपडेट करो, फिर उसको सेव करो। तो देन फिर से आपको लिखना होगा सेकेंड फॉर्म का नाम, दैट इज कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डॉट अपडेट, एंड सेव करो और फिर उसको हम रन करके देखते हैं, ओके? तो पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे है, तो क्लिक करना है लेट्स से कैनिंग, देन हॉबी लेट्स से डांस, और लेट्स से रीडिंग। फिर हम मैरिटल स्टेटस, वो अनमैरिड है, एंड उसकी डेट ऑफ बर्थ मैं अभी रैंडमली ही सिलेक्ट कर रही हूँ, मार्च 2002 एंड लेट्स से 5th, ओके? एंड गो टू द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड राइट अ कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल लेट्स से abc@gmail.com, और मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगी। तो हमारा डेटा सेव हुआ कि नहीं वो हम टेबल में जाके चेक करते हैं। तो लेट मी रिफ्रेश दिस टेबल एंड यू कैन सी whatever data you have written, मतलब कि जो भी आपने ये टैब में, ये फॉर्म में जो डेटा लिखा, सेकेंड टैब में यहाँ पे जो डेटा लिखा, एक ही बटन की क्लिक इवेंट पे एक ही टेबल में सेव हो गया। तो इस तरीके से आप टैब लिस्ट की मदद से मल्टी स्टेप फॉर्म बना सकते हो। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि कैसे यूज करना है और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर। सो आपको ये क्वेश्चन होगा कि क्या हम टेब लिस्ट में कंपलसरी टेबल का ही यूज करना पड़ेगा? नहीं, जैसा कि मैंने बताया, आप डिफरेंट टेबल या कलेक्शन या डिफरेंट डेटा सोर्स के टेबल का यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है आपको कि यहाँ पे हम 2 ही टैब क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, आप n नंबर ऑफ टैब क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे एक और टेबल ऑप्शन कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, नॉट टेबल ऑप्शन बट टैब नेम ऑप्शन, एंड देन क्या डिस्प्ले करना चाहते हो वो लिखना पड़ेगा। तो आप उसका इस्तेमाल आपके हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको 3 टैब करनी है तो आपको 3 कंटेनर में 3 अलग अलग फॉर्म लेने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से आपको अपना कंटेनर और फॉर्म का डिजाइन सेट करना होगा। नाउ लेट्स समराइज कि आपने ये वीडियो में क्या क्या सीखा। तो आपने ये वीडियो में सीखा कि टैब लिस्ट कंट्रोल क्या है। सेकेंड चीज आपने सीखी कि उसका डिफरेंट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। थर्ड चीज आपने सीखी कि टैब लिस्ट में डिफरेंट टैब कैसे सिलेक्ट करते हैं और उसको सेट कैसे करते हैं। फोर्थ चीज आपने मल्टी स्टेप फॉर्म बनाया यूजिंग अ टैब लिस्ट कंट्रोल। एंड लास्ट आपने क्वेश्चन आंसर भी सुने जो पॉसिबल हो सकते हैं जब आप इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करो तब। सो शुक्रिया आप नो हाउ एकेडमी को सिलेक्ट करने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।